So good morning, everyone. After understanding what a potentiometer is, like why did we need potentiometer? How do we use potentiometer, and what are the different purposes for which we use potentiometer? Now is the time to understand that a potentiometer becomes sensitive under certain circumstances or certain conditions. What are those conditions, and would we prefer a sensitive one or non-sensitive one? वो सब discussion करते हैं. देखिए जरा, एक पोटेंशियोमीटर में जो मेजरमेंट हुई वो इस तरीके से हुई. जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना था V, दैट बिकम्स इक्वल टू K इंटू L, राइट. जहां पे आप कहते हैं L जो है ये बैलेंस लेंथ है, बैलेंस लेंथ है. अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है आपसे कि आप पोटेंशियोमीटर से बहुत छोटे वोल्टेजेस पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी मेजर करना चाहोगे या सिर्फ बड़े पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेजर करना चाहोगे? कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उतनी उसकी क्या चीज ज्यादा होती है, बताएगा कोई हैंड रेस करके? लेसर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ग्रेटर इज डैश. यस श्रेया? सर प्रिसाइशन, प्रिसीजन होता है और साथ साथ एक्यूरेट भी हो जाता है ओवरऑल, क्योंकि एक चीज जाएगी 0.01 की एक्यूरेसी तक, एक जाएगी 0.001 की एक्यूरेसी तक. ठीक है, precision and accuracy both increased. Exactly, very good. So I hope every one of you knows V is equal to KL में L जो होती है this is balance length, और बैलेंस लेंथ आप क्या करना चाहेंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम मेजर हो पाए ऐसा चाहेंगे. लेसर दी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड पर यूनिट लेंथ. तो मैं इसमें एक काम करता हूँ ना, इसे ऐसे करके लिख देता हूँ. This leads to V by L is equal to K, which is not new to you. आप पहले भी इसको पढ़ते हैं. This is called potential gradient. What do we call this? This is potential gradient. तो अब थोड़ा सा और क्लैरिटी से देखो कि potential gradient एक्चुअली है क्या. This is least count. ये क्या है? Least count है. आप सोचिए लीस्ट काउंट को आप कम करना चाहेंगे कि ज्यादा करना चाहेंगे? आप हमेशा लीस्ट काउंट को कम करना चाहेंगे ताकि जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाए. बस इतनी सी बातें तो समझ में आती है आपको. तो सोचते हैं जरा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है किन चीजों पे डिपेंड करता है. याद करके देखो कि आपको इस समय मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा. आई वांट यू टू गो विद एन इमेजिनेशन. जो मैं बार बार प्राइमरी सर्किट बोलता हूँ कि एक ड्राइवर सेल है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, की है, और ए से बी तक की वायर है. वो आपको दिखना चाहिए, कॉपी में नहीं देखना, आपको वैसे दिखना चाहिए. बिकॉज whenever you are supposed to give answers to the conceptual questions based upon this, ये वाली प्रोसेस एक्सरसाइज आपको बार बार करनी पड़ेगी कि आपको दिखना चाहिए कि अच्छा हाँ यार इस तरह से सेल, रेजिस्टेंस, की और ए बी, दैट इज ए वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रेजेंट है. वहां पर के की वैल्यू क्या आती है? के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ता है, दैट इज आई इंटू आर, जहां पे आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एल. ठीक है ना? करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ही तो निकालना होता है. सो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर पर यूनिट लेंथ आ गया. आप सोचो आप के को कम करना चाहते हो. अब मैं लिखता हूं टू डिक्रीज के, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. देखो वायर तो जो वायर का रेजिस्टेंस तो अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पे लुक एट आई एंड आर. आई न्यूमरेटर में है और एल डिनोमिनेटर में है. तो अगर आप टू डिक्रीज के, वी नीड टू डिक्रीज आई, यानी करंट जो फ्लो कर रहा है उसे कम करना पड़ेगा. लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर के ऊपर उतना पोटेंशियल ड्रॉप जरूर हो जाए जितना आप मेजर करना चाहते हैं, राइट? नहीं तो आपको मेजरमेंट मिल ही नहीं पाएगी. सो वी नीड टू डिक्रीज आई और इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे? एल. तो अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो करंट को कम करिए और लेंथ को बढ़ाइए. अब इसको विजुअली लेके जाओ. पोटेंशियोमीटर वायर जितनी लंबी वायर होगी, समझ रहे हैं, जितनी लंबी वायर होगी उतना बेटर मेजरमेंट करेगी, और आप उसमें से जितना करंट कम भेज पाएंगे उतनी बेटर मेजरमेंट करेगी, क्योंकि छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाएगी. दैट्स इट. ये समझाने वाला पार्ट था. अब लिखने वाले पार्ट पे आते हैं. आई होप आपने ये लिख लिया होगा.
हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. वी आर डूइंग sensitivity of potentiometer. ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. यस प्रतीक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जैसा आप जानते हैं आर जो होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है. अगर आपने एक वायर यूज करी जिसकी कि आपने लेंथ बढ़ा दी और एरिया एरिया भी बढ़ा दिया सपोज करो, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. ये भी एक फैक्टर है जो सोचा जा सकता है कि देखिए ध्यान से, आप के को डिक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं. अगर लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस सेम प्रोपोर्शन में बढ़ गया तो ये दोनों फैक्टर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. क्योंकि ऐसा करने से देखो ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की तो बात हो रही है ना. तो अगर आपने आर और एल दोनों ही बढ़ा दिए तो ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे. बट उस केस में आपको प्रतीक सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है, अगर आपने लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ाया, तो माय डियर करंट भी तो अपने आप कम हो जाएगा ना. करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो के फिर से डिक्रीज करेगा. तो एल बढ़ाना भी ऑटोमेटिकली आई को डिक्रीज करना ही है. होप इट इज क्लियर. तो देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर आप एरिया को टच ना करें और एल को बढ़ा दें तो R बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में. तो बस उसकी वजह से के जो है वो रिड्यूस करेगा पक्का. तो दो फैक्टर्स निकल के आए जो हमें याद रखने हैं. के को डिक्रीज करना है तो लेंथ को बढ़ा दो, या फिर करंट को कम कर दो. करंट को कम करने का और तरीका भी है, जो ड्राइवर सेल था, ड्राइवर सेल की ईएमएफ को थोड़ा कम करके देख लो, काम चलता है तो. या फिर आप उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ड्राइवर सेल के प्राइमरी सर्किट के अंदर, उसे थोड़ा सा बढ़ा दो. ठीक है, मेरे ख्याल काफी डिस्कशन हो गया, इतना सफिशिएंट है. सो टू डिक्रीज के वी नीड टू डिक्रीज करंट और इंक्रीज लेंथ. ये हम पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. लिखिए डेफिनेशन, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो लिखें lesser the potential difference, lesser the potential difference measured, lesser the potential difference measured per unit length, more is the, या हायर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोर या हायर, is the sensitivity of potentiometer. Higher is the sensitivity of potentiometer. ठीक है, lesser the potential difference measured per unit length, higher is the sensitivity of potentiometer. आप सिंपली यहाँ पे एक चीज और भी बोल सकते हैं, sensitivity basically represents the ability to measure very small potential differences. So it basically represents ability to measure smaller potential differences. Okay, it basically represents ability to measure smaller potential differences. So जितना छोटा potential difference measure होगा उतनी sensitivity ज्यादा होगी. राइट, डन. अब इसके साथ वैसे तो जो हमने ऊपर समझा लिखा वही सारा कुछ लिखना है, तो आप मेंशन कर सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड for a balance length L is V is equal to KL or K is equal to V by L is potential difference per unit length.
कंप्लीट करें जरा इसको. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड फॉर अ बैलेंस लेंथ L इज गिवन बाय V इज इक्वल टू KL. सो V बाय L कर दिया तो K मिल गया. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो वी वांट टू डिक्रीज K. तो अब लिख देते हैं. अब ये वाली लाइन लिखनी है आपको कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, sensitivity K needs to be decreased. K needs to be decreased. K को कम करना पड़ेगा. तो लिख दें which can be obtained या which can be done either, which can be done either by decreasing the current, which can be done either by decreasing the current flowing, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, और increasing length of wire, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर. दो में से एक काम करना पड़ेगा. या तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा और या फिर लेंथ को इंक्रीज करना. दैट्स ठीक है. तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वो भी करते हैं. आप समझिए, अगर V वर्सेस L का ग्राफ बना दिया जाए तो y इज इक्वल टू mx टाइप. देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, V इज इक्वल टू KL हो गया. V इज इक्वल टू KL है. दैट मीन्स V वर्सेस L शुड बी अ स्ट्रेट लाइन जिसके स्लोप से क्या मिलेगा, K. दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. It has to be a straight line. बना दो. मेंशन कर दे. ग्राफ representing variation of V versus L is a straight line, whose slope, obviously slope क्या प्रोवाइड कर रहा है, whose slope provides K. K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. तो ये सारी बातें समझाने के बाद मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बताएं आप मुझे जरा. क्वेश्चन ये है, V versus L graph for two potentiometer wires is shown below. ठीक है. Which one will you prefer? And why? तो मैं दो ग्राफ्स बना रहा हूँ V वर्सेस L, दो वायर्स के लिए. इनमें से कौन सी वायर आप प्रेफर करोगे और क्यों, ये आपको बताना. This is V versus L for two different wires. This is wire A and wire B. तो आपको बताना है which one will you prefer and why इन दोनों में से. ऋतिक आप बताओ. सर ए वाली. क्यों, why?
वो सर ए की लेंथ ज्यादा है ना, क्योंकि रिनोमीटर ज्यादा होने की वजह से सर के का वैल्यू कम हो जाएगा। तो आपको इसमें लेंथ बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा कहना चाहिए कि सर कि ए के लिए स्लोप कम है इसलिए उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है इसलिए उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये लिंक बनाना पड़ता है। ठीक है, पता होना और फिर प्रॉपर लिखना, इसीलिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। लिखिए सभी सॉल्यूशन में, लिखिए we prefer wire A because its potential gradient is lesser. Potential gradient is lesser. जैसे लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख देना slope of V versus L gives K, that is potential gradient. ये बता देंगे हम साथ कि भाई स्लोप ऑफ V वर्सेस L, या तो शुरुआत यहां से कर सकते हो कि स्लोप ऑफ V वर्सेस L ग्राफ गिव्स पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हिच इज लेसर फॉर A, so A is more sensitive. So A is more sensitive. ठीक है, hence we prefer it. So दोनों तरीके से चल सकता है जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, I hope it's clear. Now we can take on questions. So the question says, in a setup of measuring EMF of a cell, when jockey is placed close to the left end X, it shows some deflection. But on touching it closer to the right end, the deflection increases. Deflection बढ़ जाती है. What is the possible error? Can you give me the answer? विभूषिता, अंकिता बोलो. Then maybe the higher potential point is not connected to the zero end, whereas the lower potential point is connected. Exactly. Very good. This is the answer. ठीक है. So I hope Aishna, you got the answer to this question. The standard cell whose EMF is to be measured has been connected with opposite polarity. Connected with opposite polarity. मतलब जीरो एंड पे उसका लोअर पोटेंशियल टर्मिनल लगा दिया गया, ये उसका कॉज है. अब करेक्शन आप समझते हो, हाउ इट लीड्स टू सच वन साइडेड डिफ्लेक्शन, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया था, समझाया था कल परसों भी, फिर बता देता हूं एक बार कि सपोज ये वायर है, इस वायर पे ये एंड ए है, ये एंड बी है, बी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है. आपने गलती से क्या किया, जो सेल लगाया उस सेल का इधर हायर पॉइंट लगाने की बजाय आपने कंपैरेटिवली इसका लोअर पोटेंशियल पॉइंट लगाया, दिस इज द लोअर पोटेंशियल. और फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी टच करती है कहीं पर, राइट. अब यहाँ पर सपोज 2 वोल्ट है, सपोज यहाँ पर चलो 0 करते हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट है इस वायर के अकॉर्डिंग, जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते सपोज यहाँ पर वो 5 वोल्ट तक होने वाला है. ये जो बैटरी है ये सपोज 2 वोल्ट की थी, 2 वोल्ट की थी तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो ये एंड, लेफ्ट एंड इसका, अच्छा मैंने एक सेकंड यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, 0 एक्चुअली नीचे वाले के लिए लिखता हूँ, देखिए फिर ध्यान से. एंड ए तो हायर पोटेंशियल पॉइंट होता है ना, एंड ए के ऊपर सपोज 5 वोल्ट है और जो एंड बी है वहां पर 0 वोल्ट. ठीक है, सपोज ये ऐसे. और अब इसमें क्या हो गया कि ये एंड अगर इसका देखो ध्यान से, इन दोनों कनेक्ट किया हुआ ना, तो ये एंड तो 5 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, और ये वाला एंड अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है तो ये वाला एंड ऑब्वियसली 7 वोल्ट पे चला गया. मैं रेड डॉट लगा देता हूँ.
this end is at 5 volt, this end becomes at 7 volt. I hope you can now understand. अब जो जॉकी है, जॉकी को आप कहीं भी टच कर लो, ध्यान देना ऊपर इस वायर पे जॉकी को आप कहीं भी टच कर लो, जो ये लोअर पॉइंट है दिस विल ऑलवेज बी एट हायर पोटेंशियल. जब आपने जॉकी को लेफ्ट एंड पे टच किया तो अपर एंड तो लगभग 5 वोल्ट के क्लोज है, जो जॉकी है वो तो 5 वोल्ट के क्लोज है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो लोअर पॉइंट है वो 7 वोल्ट पे है. बड़े ध्यान से समझ लेना इसको. तो डिफ्लेक्शन कहाँ गई, ये ऊपर की तरफ करंट शो करेगी. अब जितना आप माय डियर राइट में जाओगे उतना ये कम होता चला जाएगा, 5 के बाद जैसे 4 3 2 1 और 0. तो ऊपर वाले एंड का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, जबकि लोअर तो ये देखो ना, ये तो 7 पे ही है, ये 7 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जिससे कि करंट यानी डिफ्लेक्शन बढ़ती चली जा रही है. सो आयशना, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको. बाकी लोग भी ध्यान से देखें. मैं आप कहेंगे तो एक दो लाइंस इसमें लिखवा देता हूँ. आप ये डायग्राम बना लें, बनाना चाहे तो. अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूँ सिर्फ कि लेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर V5 हो, मान लेता हूँ 5 हो, ठीक है, such that left end is at 5 volt. ये जरूरी नहीं है हमने ऐसा लेट किया है. such that left end is at 5 volt and right end at 0. ये हमने such that करके मान लिया ऐसा, ठीक है. स्टैंडर्ड सेल of EMF 2 volt has been connected with opposite polarity as shown. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि क्या है यहाँ पर. अब देखें, one end of galvanometer is at 7 volt in this condition. ये बात मैं यहां से दोबारा समझा देता हूँ. ए जो एंड है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट कर दिया आपने और बैटरी पोटेंशियल राइज शो कर रही है, तो 5 + 2 7, तो एक एंड कहां पे हो गया, 7 पे हो गया इन दिस कंडीशन. ठीक है, while as jockey is moved rightwards, the potential of this end keeps on decreasing. Hence, potential of this end keeps on decreasing. Hence, potential drop across galvanometer. increases. मतलब गैल्वेनोमीटर का लोअर एंड 7 पे है, अपर एंड का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजिंग, which increases current flowing and hence deflection. तो आप समझ सकते हैं पोटेंशियोमीटर में अगर ऑपोजिट पोलैरिटी से आपने सेल लगा दिया तो धीरे धीरे जितना आप राइट में टच करेंगे उतना रिफ्लेक्शन बढ़ती चली जाएगी. सो दिस वाज इट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
there is a standard cell of EMF 1.08 volt, right, for which the balance length has come out to be 91 centimeter on a potentiometer wire whose length is 100 centimeter. तो पोटेंशियोमीटर वायर 1 मीटर लॉन्ग है और 91 सेंटीमीटर पे 1.08 वोल्ट मेजर हो पाया है, जबकि यहाँ पर जो ड्राइवर सेल था वो 2 वोल्ट का था। इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करना है आपको, और ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं दैट इज गिवन टू बी 2 ओम। ठीक है, आपको फाइंड करके बताना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, क्वेश्चन मैं कैसे करूं। देखो ना, आप यहां से डायरेक्टली के निकाल सकते हैं इस डाटा से, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर का यूज तो आप के में ही करते हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां सॉल्यूशन करते हैं साथ साथ, देखिए जरा, पोटेंशियल ग्रेडियंट K becomes equal to 1.08 divided by 91। यहाँ मैं लिख देता हूँ as E1 would have been equal to K times L। तो उसकी वजह से मैंने K को लिख दिया E1 by L, 1.09 divided by 91। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब K को फाइंड करने का एक तरीका और होता है हमारे पास, वो तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। जो ड्राइवर सेल की EMF है, उस EMF को कैपिटल R प्लस स्मॉल r से डिवाइड कर दीजिए, ये I बन जाता है, और इसी को R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये चीज रहती है। हाँ जी रुचिका बताएं। सर 0.30 ओम। 0.30? यस सर। वैसे भी आपने यहाँ पे ना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना था, पर यूनिट लेंथ, तो ओम में तो हो ही नहीं सकता ना, ओम पर सेंटीमीटर या ओम पर मीटर में होगा। सर ठीक है। तो एक मिनट वेट करोगे, ठीक है। सो देखिए जरा, के जो बन गया वो क्या आ गया, E अपॉन R प्लस R इंटू R बाई L, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब इसने यहाँ पे आपको सर्किट में क्या बताया, जो ड्राइवर सेल है वो 2 वोल्ट का है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है, और फिर यहाँ पर आपकी पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, इस एंड से इस एंड तक, ए से लेके बी तक, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है, और आपने इसका जो रेजिस्टेंस है वो R कंसिडर किया, लेकिन आपको R बाई L सॉल्व करके बताना है। तो क्या कर सकते हैं आप, K आपको यहाँ से मिल गया, नाउ लुक एट दिस, इसमें L भी पता है आपको, तो यहाँ से R निकाला जा सकता है। एक बार R फाइंड हो गया तो आखिरी में फिर आप R बाई L करके अपना आंसर पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व। K की वैल्यू है 1.08 बाय 91, दैट इज इक्वल टू ड्राइवर सेल 2 वोल्ट का है, ड्राइवर सेल इज ऑफ 2 वोल्ट, टू बी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है प्लस R, राइट, इनटू R बाय L कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपको R फाइंड करना है, किसी ने सॉल्व किया तो मुझे R बता सकते हैं कितना आ गया। मेरे अकॉर्डिंग R जो आएगा वो आपको 3 ओम आ जाएगा, R विल कम आउट टू बी 3 ओम। एक बार R फाइंड हो गया तो हमें जो आंसर करना है दैट इज R बाय L। तो आप देख सकते हैं दैट विल बी 3 बाय 100, दैट इज 0.03 ओम पर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दैट यू कैन डू, बट आई सजेस्ट कि कर जरूर लेना। आयशना क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है ना, एक तो हमें दिखती है ऑप्शन डायरेक्टली कि R बाय L के बारे में सोचा जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर ये वाला R कैसे